हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? आपका फिर से स्वागत है हमारे रूफटॉप ऑर्गेनिक गार्डन में। दोस्तों, अब लगभग मानसून आने वाला है और दिल्ली आसपास पंजाब, हरियाणा, मध्य भारत में तो लगभग शायद मानसून आ चुका है। आज की जिस दिन मैं वीडियो बना रहा हूं, आपके एरिया में अभी मानसून शायद आने वाला होगा या फिर आ चुका होगा। तो यही वो समय है जब हमारे प्लांट्स बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी करते हैं और ये मौसम प्लांट्स के लिए बहुत अच्छा होता है। बहुत अच्छी इनकी ग्रोथ होती है, नाइट्रोजन इनको भरपूर मात्रा में मिलता है। जितने भी प्लांट्स आपने रखे होंगे गर्मियों में थोड़ा सा मुरझा रखे होंगे, थोड़ा उनकी हालत ख़राब हो रही होगी, लेकिन देखेंगे आप एक दो बारिश जब आएगी तो ये प्लांट हमारे पूरे खिल उठेंगे। जो पत्ते जल रहे थे अब धीरे धीरे सब ठीक होंगे। तो जो जले हुए पत्ते हैं उनको हटा दीजिए और उनकी अच्छी तरह से गुड़ाई कर लें। और जो मल्चिंग आपने की हुई थी, मोटी मोटी मल्चिंग, अब लगभग उसको हटा लें, क्योंकि क्या होगा नीचे अदरवाइज़ थोड़ा सा फंगस सा आ सकता है। दोस्तों, मैंने आपको मल्चिंग दिखाई थी और देखिए मैं उसका आपको रिज़ल्ट भी दिखाता हूँ। तो ये देखिए मेरा ये गुलाब के प्लांट, इसी प्रकार से दूसरे प्लांट हैं, इनमें फ्लावरिंग भी अब होने लगी है। अब थोड़ा सा मौसम 2-3 दिन से बहुत अच्छा बना हुआ है। जो टेम्परेचर है वो 40 से नीचे आ चुका है। जो भीषण गर्मी थी अब वो ख़त्म हो चुकी है। तो अब हमारे प्लांट्स, ये जो भी हमने ये लगाया था, देखिए ये बिल्कुल नीचे से ब्लैक हो चुका है, आप देख रहे हैं, ये देखिए इस प्रकार से। और इनको आपने सब हटा लेना है। इसको आप चाहे तो अपने कंपोज में मिला दें या किसी भी बड़ी क्यारी में या बड़े प्लांट्स में इनको आप मिला सकते हैं। और जो भी नीचे वीड्स होंगी इनको आपने हटा देना है। गुलाब हो या दूसरे प्लांट हो, थोड़ा सा हमें बरसात में इनकी ज़्यादा केयर करनी पड़ती है, ख़ास तौर पर गुलाब की। तो गुलाब की केयर के लिए तो बहुत जल्दी मैं आपको एक और वीडियो लेके आऊँगा कि जिससे कि अब हमारे गुलाब न मरे और इनकी अच्छी खासी बढ़ोतरी हो। तो दोस्तों, सबसे पहला काम अब आपने ये करना है, जो भी आपने मल्चिंग वगैरह इस प्रकार की हुई थी उसको आप हटा सकते हैं। लेकिन हाँ, कहीं पर अगर बड़े प्लांट्स है और उसमें आपने मल्चिंग की है तो आवश्यकता नहीं है। अब देखिए अलमांडा में के अंदर भी फ्लावरिंग होने लगी है और अब ये धीरे धीरे ग्रोथ करेगा और अब यही समय है जब अलमांडा हमारा खूब फ्लावरिंग देगा। तो मैं क्या करता हूँ, इसको ये देखिए, इसमें ये मैंने आपके साथ शेयरिंग की हुई थी, ये पत्ते वगैरह थे, ये एज इट इज़ हैं, इनको कोई दिक्कत नहीं है। तो आप चाहें तो इस खाद को भी इसके अंदर ऐसे ही मिला सकते हैं, कोई ज़्यादा इसको कोई नुकसान नहीं होने वाला है। ये देखिए इस प्रकार से बड़े प्लांटों में रख दें। लेकिन जहाँ आपको लगे कि ज़्यादा छोटे प्लांट्स हैं और जहाँ मल्चिंग से थोड़ा सा उनमें फंगस आ सकता है तो वो आपको हटा लेना है। ये आप मेरे ऊपर देख रहे हैं, आपके साथ मैंने इसकी वीडियो भी शेयर की थी, ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल था। आप मेरे प्लांट्स को देख सकते हैं, चारों ओर बिल्कुल हरियाली फैली हुई है। इतनी ज़्यादा गर्मी थी, भीषण गर्मी थी, लेकिन आप देखिए मेरे वहाँ गर्मी का प्रभाव बिल्कुल ना के बराबर है। मैं आपको दिखाऊं, सब अच्छे खासे प्लांट हो रहे हैं मेरे। ये भिंडी के प्लांट हैं और पीछे आप देख रहे हैं ये मिर्च के प्लांट हैं। हालांकि मिर्च मेरी बिल्कुल ओपन में थी, लेकिन फिर भी मैंने इसमें पानी वगैरह सब अच्छी तरह से दिया, खूब अच्छी तरह से। तो ये बिल्कुल हरे भरे हैं। और पीछे भी आप देख रहे हैं ग्रीन नेट के नीचे जितने भी प्लांट्स थे सब मेरे सेफ़ हैं। अब ये ग्रीन नेट को मैं हटा लूँगा क्योंकि अब इनको बारिश की ज़रूरत पड़ेगी और इसके साथ साथ मुझे और बहुत सारे काम करने होंगे अब। और ये देखिए गर्मी के अंदर हमने पानी का इतना अच्छा इसमें इंतज़ाम कर रखा था, ऊपर से ग्रीन नेट था। आप देख रहे हैं ये पुदीना हमारा कितना खूबसूरत ये पुदीना हो रहा है और बिल्कुल हाल लगाते ही इसके अंदर हमारी खुशबू बहुत अच्छी आ रही है। पूरा एक सिंक के अंदर ये हमारा लगा हुआ है, साथ में हमारी ये तोरी की बेल भी है। तो कुछ काम मेरे को अभी, जैसे मैंने बोला, ये करने हैं। अब ये इतना बड़ा टैंक है, इसको सब हटाना है। और साथ में दोस्तों सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जो मैंने अभी आपके साथ एक वीडियो शेयर की थी कि आप मानसून में कौन सी सब्जियां लगा सकते हैं। तो ये देखिए मैंने पूरी तैयारी कर रखी है दोस्तों। मैं 8-10 दिन के लिए अपने गांव गया हुआ था और ये बीज लगा के गया हुआ था। जो आप देख रहे हैं सबको मैंने एक साथ रखा हुआ था। इनमें से लगभग 70-80% मेरे बिल्कुल लग गए हैं, कुछ मैंने लगा भी दिए हैं यहाँ से। अब इसमें खीरे, तोरी, घिया सब कुछ है और इन प्लांट्स को लगाने का बिल्कुल सही वक्त है। आप बिल्कुल इनको धीरे धीरे लगाएं, मेरे साथ ही आप इनको लगाना शुरू करें। ये देखिए ये है मेरा करेले का प्लांट। अब मैंने ये बिल्कुल अपना ये तैयार कर लिया है। मैंने आपके साथ इसकी पूरी वीडियो एक शेयर की थी कि आपको अपनी मिट्टी तैयार कर लेनी है। मैंने अपनी मिट्टी पूरी तैयार कर रखी है और इस प्रकार से ये पॉट के अंदर ये करेले के प्लांट मेरे तैयार है। मैं क्या करूँगा, हल्के से इसको इस प्रकार से टैप करूँगा। ये थोड़ा सा इसकी मिट्टी निकल गई है, शायद इसकी रूट्स अभी नीचे तक बनी नहीं है, लेकिन फिर भी ठीक है ये। और इसको क्या करूँगा दोस्तों, मैं अब यहाँ पर जैसे मेरी जगह बनी हुई है ना, इसको आराम से इसी प्रकार से, कुछ ज़्यादा नहीं करना है आपने, सिंपली इसको ऐसे रख देना है। अब 1-2 बारिश होगी और उसके बाद ये धीरे धीरे मेरे प्लांट्स ग्रो करना शुरू कर देंगे। इतने बड़े कंटेनर के अंदर देखिए ये लगभग मेरा 2 फुट लंबा है और 1.5 फुट इसकी चौड़ाई है, 1 फुट 1.25 फुट के करीब इसकी
ऊंचाई है और इसमें मिट्टी मेरी बहुत है, तो इतने बड़े उसमें मैं 2 करेले के प्लांट लगा रहा हूं। आपने अगर अभी तक मिट्टी तैयार नहीं की है या अभी तक इस प्रकार से प्लांट नहीं लगाए हैं तो दोस्तों अपने जो भी सीड्स हैं उनको 24 घंटे के लिए भिगो दीजिए और कोशिश करिए कि आप उनको डायरेक्ट लगा सकें, या अभी भी अगर आपके डायरेक्ट आपने मिट्टी वगैरह इस प्रकार से तैयार नहीं की भी तो इस प्रकार से पॉलीथीन या छोटे छोटे पॉट्स के अंदर अभी भी आप उनको लगा सकते हैं। मैं फिर से एक बार दोहरा दूं कि अगर आप कद्दू वगैरह लगा रहे हैं या घिया लगा रहे हैं तो उसके लिए आपको बड़ा कंटेनर की आवश्यकता होगी। जो भी आप कंटेनर लेंगे जिसमें कम से कम 60 लीटर तक मिट्टी आए। दोस्तों एक कमेंट आया था मेरे पास कि आप मिट्टी को लीटर में ले रहे हैं। जी हाँ, मिट्टी को लीटर में ही लिया जाता है, आप चेक कर सकते हैं। आप किलो भी बोल सकते हैं, कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है इससे। तो 50-60 किलो मिट्टी आए या 50-60 लीटर मिट्टी आए, 60 लीटर से ज़्यादा कोशिश करिए कि उसके अंदर मिट्टी हो, तब जाके आपके घिया तोरी आपको अच्छे रिजल्ट देंगे। और आधी मिट्टी आधी आप उसमें खाद मिलाइए। अगर आप वर्मी कंपोस्ट बाज़ार से ला रहे हैं तो 30% तक आप उसमें वर्मी कंपोस्ट रखिए। और दोस्तों अगर आपके पास गोबर की खाद है तो उसको लगभग आप 50% और 50% मिट्टी लगाते हुए, अगर आप नए पहली बार लगा रहे हैं और उसी में आपने पहले ग्रो किया हुआ था तो 30% गोबर की खाद आपकी बहुत होगी। थोड़ा सा आप उसमें बोन मिल भी ऐड कर लेंगे तो बढ़िया है। अदरवाइज़ मैंने पहले वीडियो में आपको बता रखा है, सारी जानकारी दी हुई है। और तोरी वगैरह तो आप किसी भी उसमें लगा सकते हैं, लगभग 30-40 लीटर किलो उसमें मिट्टी आ जाए तो आप उसको उसमें लगा सकते हैं। ख़ास तौर पर आप अगर घिया लगाने जा रहे हैं तो उसमें ध्यान रखना कि कम से कम 5-6 प्लांट अलग अलग जगह पर लगाएं। अगर ज़्यादा स्पेस नहीं है तो कम से कम 2 प्लांट ज़रूर लगाइए। कई बार एक में मेल आते हैं, एक में फीमेल आते हैं, तो जब तक दोनों का पॉलिनेशन सही ढंग से नहीं होगा ना तो आपके फिर घिया तोरी बनेगी नहीं, वो सड़ के गिर जाएगी। वो डिटेल वीडियो मैं आपके साथ फिर बाद में शेयर करूँगा। तो अभी जो बरसात में आपने अब तैयारी करनी है, जो अभी मैंने बताया है वो तैयारी पूरी रखिए। और हाँ दोस्तों, अडेनियम के लिए एक वीडियो मैं आपके साथ पहले ही शेयर कर चुका हूँ। फिर भी आपके बहुत सारे क्वेश्चन मेरे पास ऐसे आते हैं कि मैं अडेनियम को शेड में रखूँ या बारिश में ही रखूँ, क्या होगा, मैं घबराते बहुत हैं। तो उसका रीज़न यही होता है कि आपकी मिट्टी सही नहीं है, यानी कि अगर आपकी सॉइल मिक्स अगर अच्छी है। देखिए मेरे अडेनियम सब बारिश में रहने वाले हैं, बाहर बिल्कुल बारिश में रहने वाले हैं और मैं आपको दिखाऊंगा। अब आप देखेंगे जो लीफ कर्ल की आपकी दिक्कत थी, यानी कि जो पत्ते मुड़ रहे थे गर्मियों के अंदर, आप देखेंगे मेरे भी थोड़े थोड़े मुड़ने शुरू हो गए। क्योंकि जब मैं अभी 8-10 दिन गाँव गया तो मैं जिसको पानी के लिए बोल के गया था उनको 2 दिन बाद ही बोल के गया था कि पानी डालना। क्योंकि दोस्तों कम पानी में तो ये रह जाएंगे, लेकिन ज़्यादा पानी में कहीं प्लांट ना मर जाएं, इस चीज़ का डर था। तो आप थोड़ा थोड़ा आप देखेंगे, ये देखिए पत्तियां मेरी भी हल्की हल्की काल होनी शुरू हो गई हैं। आप नीचे देख रहे हैं बिल्कुल ड्राई मिट्टी है, लेकिन ये आप धीरे धीरे अपने आप ठीक हो जाएगा। और हाँ, इनमें इस वक्त फ्लावरिंग बहुत कम होगी। अब अगर आपका अडेनियम ग्रो नहीं कर रहा तो उसको बारिश में खूब पानी लगने दीजिए। अगर आपको डर लगता है आपकी मिट्टी सही नहीं है तो थोड़ा सा बरसात का पानी इकट्ठा करें या 10-15 मिनट उसको बारिश के पानी में रखिए। उसके पश्चात उसको शेड में रखें और जब धूप आए तो फिर धूप में उसको ले आइए। आप देखेंगे कि आपका अडेनियम बहुत अच्छी तरह से ग्रो कर रहा है। तो दोस्तों मेरे साथ सब चीज़ें आप करते रहिए। मैं ये वीडियो इसलिए आपको दे रहा हूँ कि कुछ क्वेश्चन मेरे पास आए थे कि क्या ग्रीन नेट अभी हमें हटा देना चाहिए, हमें मल्चिंग का क्या करना है। ये सब का रिप्लाई देने के लिए मैंने बोला कि छोटे प्लांट हैं, छोटे प्लांट्स में जहाँ जहाँ आपने मल्चिंग की हुई है उस मल्चिंग को आप हटा सकते हैं और उसको अपने कंपोज में आप मिला सकते हैं। अब आपको मल्चिंग करनी है अडेनियम की, वो कैसे करनी है उसकी सेपरेट वीडियो मैं आपके साथ लाऊंगा। क्योंकि अडेनियम में अब आपको ज़्यादा स्पेस नहीं रखना है, पानी के लिए बहुत कम स्पेस रखना है, पानी भी अब आपको कम डालना है। ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। तो दोस्तों बस छोटी सी आज ये इन्फॉर्मेशन थी। एक बार फिर मैं रिपीट कर दूं कि अगर आपने सीड्स अभी तक ग्रो नहीं किए हैं तो अब बिल्कुल सही समय है, आप बिल्कुल ग्रो करिए, घबराइए मत। 2 दिन तक उनको पानी में रखिए। जैसे करेले के बीज हैं, घिया के बीज हैं, तोरी के बीज हैं, इनको आप लगभग 24 से 48 घंटे पानी में भिगो के फिर सीधा उनको डायरेक्ट लगा दीजिए। 7-8 दिन के अंदर उनके अंदर बिल्कुल अंकुरित होते हुए वो प्लांट्स बाहर को आ जाएंगे। 8 से 10 दिन से ज़्यादा नहीं लगने वाला। आप चाहें तो उसको थोड़ा सा 1-2 दिन के लिए किसी पेपर से, न्यूज़पेपर से ढकते हुए उनको रख सकते हैं। बहुत ज़्यादा धूप में ना रखें और ऐसे भी ना रखें कि बहुत ज़्यादा बारिश आए तो उसमें बारिश का पानी डायरेक्ट गिरे। इन सब चीज़ों का तो आपको ध्यान रखना ही है, क्योंकि एकदम से बारिश ज़्यादा तेज़ आएगी तो बारिश उसमें गड्ढा बना सकती है, बीज आपका हट सकता है। ये सब चीज़ें भी आपने ध्यान में रखनी है। तो दोस्तों बने रहिए हमारे साथ, मैं आपके साथ और भी आगे इस प्रकार से वीडियोस लाते रहूँगा। मेरे साथ आप अगर किचन गार्डनिंग करते हैं तो मेरे साथ साथ करिए। और हाँ, बैगन, मिर्ची और जो चीज़ें मैंने आपकी बताई थी, आप सब चीज़ों को अभी आप ग्रो कर सकते हैं। और हाँ, कटिंग लगाने का भी अब सही समय आ रहा है। बोगनवेलिया हो या कनेर हो, कनेर आप देख रहे हैं हमारे कितने खूबसूरत खिलते हैं।
तो कनेर की भी आप इस वक्त कटिंग लगा सकते हैं या बोगनवेलिया की लगा सकते हैं, जहाँ से जो आपको कटिंग मिलती है लगा सकते हैं। अलामांडा की आप कटिंग लगा सकते हैं। और हाँ दोस्तों, अब समय आ रहा है गुलदाउदी का, तैयार हो जाइए। गुलदाउदी की वीडियो में जल्दी आपके साथ, इसके नेक्स्ट ही आपके साथ गुलदाउदी की वीडियो आने वाली है। कैसे गुलदाउदी लगानी है और क्या करूं कि मेरे को गुलदाउदी में इस वक्त हर प्लांट के अंदर मेरे को 200-250 फ्लावर्स चाहिए। तो आपको 12 इंची के पॉट लेने हैं, ये तैयारी कर लीजिए। हो सके तो मिट्टी के गमले रखें, नहीं है तो प्लास्टिक के गमले। और हाँ, गोबर की खाद, वर्मी कंपोस्ट ये सब तैयार रखिए। बहुत ज़्यादा कुछ इसमें मिलाने की आवश्यकता नहीं है। तो बने रहिए हमारे साथ। वीडियो अच्छी लगी हो दोस्तों, बहुत छोटी इन्फॉर्मेशन थी, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। फिर मिलते हैं जल्दी ही किसी और नई वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय दोस्तों।